हेलो एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ, कल हम हमारी क्लास में कंप्यूटर के संगठन को लेकर पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो कंप्यूटर है कैसे कार्य करता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर की जो है बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। तो आई होप कि कल की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कल की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो फिर आज की क्लास तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। और सबसे ज़्यादा मैं बात कहूँ कि जो हमारा ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस सेकंड चैप्टर के अंदर जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो यहीं से बनते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन सी है, और हार्डवेयर डिवाइस भी जो है उसके अंदर भी, जैसे कि इनपुट डिवाइस है तो कौन सी है कौन सी नहीं है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है या नहीं है, इस तरीके के प्रश्न जो है हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को लेकर रहने वाली है। ये आपका सेकंड चैप्टर ही है, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए क्लास में और स्टार्ट करते हैं हम आज हमारी अपनी क्लास कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, किसको कहते हैं हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर में ऐसे कौन से उपकरण हैं जो कि ऐसी कौन सी डिवाइस है या ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो कि हार्डवेयर कहलाएंगे। हार्डवेयर होता क्या है ना, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर होता क्या है ना, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर उन उपकरणों को कहेंगे या उन कंपोनेंट्स को हम कहेंगे जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, है ना, या हम यूँ कह दें कि जो कि भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं हमारे सामने। जैसे कि कीबोर्ड को देख लीजिए, कीबोर्ड हमारे सामने होता है, उसको हम छू सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर हुआ, मॉनिटर हमारे सामने होता है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। और जैसे कि मैं बात करूं कि कल मैंने आपको सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ाया था कि जो CPU होता है, अगर आप उसको, उस बॉक्स को अगर आप पूरा खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी प्लेट लगी होती है जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो उस मदरबोर्ड को भी हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं ना, तो वो तो कंप्यूटर के उस बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर एक अर्थ निकल के आता है कि कंप्यूटर में ऐसे उपकरण जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, अर्थात कि वो भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, चाहे फिर वो कंप्यूटर के बाहर हो या फिर वो कंप्यूटर के अंदर हो, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो ऐसे उपकरण जिन्हें भौतिक रूप से देखा या छुआ जा सकता है, जिन्हें भौतिक रूप से देखा या छुआ जा सकता है, ठीक है। अर्थात ये भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं। कंप्यूटर के ऐसे उपकरण, ऐसे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। पहली चीज़ तो ये। फिर ये उपकरण या कंपोनेंट या डिवाइस, ये उपकरण या कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर या बाहर हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर या बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्ट या ऐसे भाग, कंप्यूटर के ऐसे भाग, है ना, हम इसको कैसे कहेंगे साधारण भाषा में, अपनी भाषा में, कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जो फिजिकली हमारे सामने होते हैं, ठीक है। तो वो भाग सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हार्डवेयर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के बाहर ही हो, कंप्यूटर के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि रैम और रोम जो है वो मेमोरी है, और ये एक चिप होती है ना, जैसे हमारा जो CPU है वो भी एक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है। तो ये हमें बाहर रूप से नहीं दिखाई देते, लेकिन मदरबोर्ड पे ये लगे होते हैं जिनको हम भौतिक रूप से टच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर वो उपकरण है जो कंप्यूटर के बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है। और इसी के अपोजिट हम बात करें इसकी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो पहले चीज़ देखो, मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी पूरा सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक हम बाद में ही पढ़ेंगे ना। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर में हम जो भी डाटा या निर्देश, भाई कंप्यूटर को सबसे पहले आप जो काम करने के लिए देते हो तो वो डाटा होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है, आप उसको अपनी तरफ से निर्देश देते हो, उन निर्देशों पर वो कार्य करता है ना। तो ये जो निर्देश आप देते हो, ये निर्देश सिंगल नहीं होते, ये निर्देशों का क्या होता है, समूह
होता है ना, निर्देशों का क्या होता है, समूह होता है ना, ठीक है। तो इन निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और फिर जब प्रोग्रामों का भी समूह होता है तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर को सबसे पहले आपने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का समूह जो है वो बनाता है प्रोग्राम, और फिर इन्हीं प्रोग्रामों का जो समूह है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। बस इतना सा समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर काम करेगा, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर एक क्या है, खाली डब्बा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। बट ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये मैंने आपको बस बेसिकली बता दिया है कि प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, और निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या, हम सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से देख नहीं सकते, भौतिक रूप से इसको छू नहीं सकते, जबकि हम हार्डवेयर का कंपेरिजन इससे करें तो उसको हम भौतिक रूप से देख भी सकते हैं, उसको हम भौतिक रूप से छू भी सकते हैं। तो यहाँ तक आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर को देखा जा सकता है जबकि सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, हार्डवेयर को छुआ जा सकता है जबकि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर के अंदर हम किन किन उपकरण को रखेंगे, किन किन डिवाइस को इसके अंदर रखेंगे, है ना, और उन्हीं को हम आगे एक एक सरल तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर की, है ना, तो कंप्यूटर के अंदर हम जो है हार्डवेयर में सबसे पहले रखते हैं इनपुट डिवाइस को। जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है वो सभी की सभी किस में आ जाएगी, आपके हार्डवेयर में आ जाएगी। जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है वो भी सभी की सभी किस में आ जाएगी, ये सभी भी आपके हार्डवेयर में आ जाएगी। फिर हम बात करें तो प्रोसेसर डिवाइस, है ना, प्रोसेसर यूनिट या प्रोसेसर डिवाइस, प्रोसेसर यूनिट की हम बात करें, जितने भी हमारे प्रोसेसर उपकरण हैं वो भी सब इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर हम अगर बात करें तो जैसे कि हमारी मेमोरी डिवाइस, है ना, तो जितनी भी आपकी मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस बोलो या इनको हम कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस, क्या कह सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो आपकी सभी की सभी स्टोरेज डिवाइस भी जो है वो किस में आ जाएगी, ये आपकी सभी जो है हार्डवेयर में आ जाएगी। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि हार्डवेयर जिन्हें देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जो भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, और कंप्यूटर के कौन कौन सी डिवाइस जो है जिनको हम हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं। तो इनपुट, जितनी भी इनपुट डिवाइस है, अब इनपुट डिवाइस होती क्या है भाई, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, कंप्यूटर को हम कुछ काम करने को देते हैं। जब यूज़र कंप्यूटर को कोई काम करने को देता है तो वो काम करने के लिए जिन उपकरणों का यूज़ करता है, जिन डिवाइस का यूज़ होता है, वही डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब ये है कि कंप्यूटर में कोई कार्य आपने अंदर प्रविष्ट करवाया है, ठीक है। तो सभी इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें, जैसे कि आपके कीबोर्ड हो गया, है ना, कीबोर्ड है आपके, जैसे कि माउस है, जैसे कि आपका जॉयस्टिक है, बहुत सारी हमारी इनपुट डिवाइस है, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को भी हमने किस श्रेणी में रखा है, हार्डवेयर की श्रेणी में रखा है। तो कौन आउटपुट डिवाइस क्या होती है भाई, जो काम आपने कंप्यूटर को करने के लिए दे दिया, कंप्यूटर ने वो काम कर भी दिया, कंप्यूटर उस काम को करने के बाद में वापस आपको सौंपेगा, रिजल्ट के रूप में आपको वापस अपने पास ही, आपके पास ही भेजेगा। तो जब कंप्यूटर उस काम को करने के बाद आपको उसका परिणाम दिखाता है तो वो परिणाम किस डिवाइस या किस उपकरण के द्वारा दिखाता है, वो सारे उपकरण, वो सारी डिवाइस आपकी क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर उस काम को करके आपके पास बाहर भेज रहा है तो वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जैसे हो गई आपकी मॉनिटर हो गया आपका, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, जैसे आपका प्लॉटर हो गया। हम आगे और चर्चा करते रहेंगे इन सब की, है ना, कि आउटपुट डिवाइस और क्या क्या है। फिर बात करें प्रोसेसर यूनिट, तो प्रोसेसर यूनिट जैसे कि हमने कल ही एक बात की थी कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, जो कि कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड पे लगी है। और कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया गया डाटा प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू को भी तो हम छू सकते हैं ना भाई, हमने छोटी क्लासों से यही सीखा है कि वो जो बॉक्स है उसी को हम सीपीयू मानते हैं और उसी को हम सीपीयू कहते हैं ना, जबकि सीपीयू एक छोटी माइक्रो प्रोसेसर चिप है और वो अंदर उस बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड पे लगी होती है ना।
तो प्रोसेसर यूनिट कौन सी हो गई आपकी, भाई सीपीयू की वो जो है वो भी है ना प्लेट धातु की बनी होती है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका प्रोसेसर जो हो गया है ना, आपके प्रोसेसर जो हो गए वो प्रोसेसर यूनिट में आ जाएगा। रैम और रोम मेमोरी जो है, ये रैम और रोम जो है ये होती है चिप, है ना। ये रैम और ये रोम जो होती है ये अर्धचालक धातु की बनी हुई छोटी छोटी चिप होती है। इनको भी हम जो है फिजिकल रूप से टच करके देख सकते हैं, फिजिकली इनको टच करके देखा जा सकता है, इन पे हाथ लगा के आप इसको देख सकते हो। तो रैम और रोम है क्या, ये मेमोरी है, ठीक है, डाटा को स्टोर करके रखती है ना, तो इनको भी हम छू के देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो ये मदरबोर्ड जो है इस पे बहुत सारी चिप लगी हुई होती है, सारे सर्किट जो है कंप्यूटर में जितने भी पोर्ट होते हैं, है ना, वो पोर्ट इस पे लगे होते हैं। सारे कार्ड जो है वो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, सीपीयू मदरबोर्ड पे लगा होता है। सारी मेमोरी डिवाइस जो होती है वो भी मदरबोर्ड पे, उनके लिए भी पोर्ट जो है मदरबोर्ड पे होता है। तो मदरबोर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, भौतिक रूप से टच करके देख सकते हैं। इसलिए ये सारी प्रोसेसर यूनिट किस में आएगी, हार्डवेयर में आएगी। फिर बात करें स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो जैसे कि मैं सबसे पहले बात करती हूँ मैग्नेटिक टेप की, है ना। मैग्नेटिक टेप जो है सबसे पहले हम जो है डाटा स्टोर करने के लिए हम बाहर से जो मेमोरी डिवाइस यूज़ करते थे उसमें सबसे पहले जो प्रचलन में आई थी वो आई थी मैग्नेटिक टेप मेमोरी, है ना, मैग्नेटिक टेप मेमोरी। उसके बाद में आ गई थी उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो मैग्नेटिक टेप के बाद में आपके आ गई थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई थी। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो आपकी सारी मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी, सभी की सभी जो है मैग्नेटिक डिस्क का प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क आ गई थी। ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे कि आपकी सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, है ना, सीडी डीवीडी ये सब के सब किस में आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, ठीक है। जिन सीडी को हम छू के देख सकते हैं, डीवीडी को हम छू के देख सकते हैं, तो सीडी डीवीडी ये सब किस में आ गए, ऑप्टिकल डिस्क आ गए, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से आपके हार्डवेयर हैं। फिर बात करें हम तो सभी के सभी फ्लैश ड्राइव की मैं बात करूं तो फ्लैश ड्राइव जो है, जैसे फ्लैश ड्राइव में हम किस किस को ले सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रचलन अभी है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका स्मार्ट कार्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका स्मार्ट कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मेमोरी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड को भी आप यहाँ लिख सकते हो उदाहरण में, तो मेमोरी कार्ड हो गया आपका, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हार्डवेयर क्या है और हार्डवेयर के अंदर हमने किन किन डिवाइस को रखा है, फिर उनके कुछ एक एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ सिर्फ एक समझने के तौर पर लिख लिए हैं। इसके बाद हम अब आगे देखेंगे एक एक डिवाइस को। तो हम उस श्रेणी में सबसे पहले हम लेंगे किसको, इनपुट डिवाइस को। तो सबसे पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम और अब हम देखते हैं इन चारों को हम बिल्कुल बेसिकली पढ़ते हैं और सब में हम अब जो है स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होती है ना। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। पहले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी इनपुट डिवाइस है उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस को देखेंगे, फिर हम प्रोसेसर यूनिट को देखेंगे और फिर हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइस की ओर। चलिए हाँ जी, तो देखो कि हमें हार्डवेयर में सबसे पहले किसको पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है इनपुट डिवाइस को। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो सबसे पहले कि आप सभी को अच्छे से मालूम है और कल हमने इस पे चर्चा भी की है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करेगा, है ना, डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, ठीक है। जो डाटा होता है वो आपका कैसा होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, वो अभी कैसा होता है, अर्थहीन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस पर प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेस होने के बाद में
में जो डाटा है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड डाटा कहलाता है। और प्रोसेस्ड डाटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मेनली बेसिकली हमारे कंप्यूटर का यही काम होता है, डाटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है ना, तो वे डिवाइस या ऐसे उपकरण जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हो। बेसिकली जो हम आज तक इसकी एक छोटी सी सरल सी परिभाषा पढ़ते आए हैं वो यही है कि ऐसे उपकरण या डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करवाया जाता है, यानी डाटा को अंदर भेजा जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है। समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए, अब ये तो आपने बहुत साधारण सी परिभाषा आपने जो कि हम छोटी क्लासों से भी सीखते आए हैं तो हमें पता है, और बेसिकली इससे हमें इनपुट डिवाइस का बेसिक पता चल जाता है कि एक्चुअल में इनपुट डिवाइस है क्या। लेकिन मैं अगर एक और बात करूँ तो जैसे कि हमने कंप्यूटर के परिचय में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है उसकी अपनी खुद की एक भाषा होती है। भाई आपने इन इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा दे दिया है, तो जो डाटा आप कंप्यूटर में प्रविष्ट करवा रहे हो क्या कंप्यूटर को समझ में आ रहा है? जैसे समझना कि आपने कीबोर्ड पे से आपने टाइप किया, जैसे अपना नाम ही कोई टाइप कर दिया है ना आपने, या मान लो कि आपने इसको 2+2 करने के लिए बोल दिया, या आपने इसको 6/3 करने के लिए बोल दिया, कोई भी आपने काम कर दिया, बोल दिया, PDF ओपन करने के लिए बोल दिया है ना, कुछ भी काम आपने इसको अपनी लैंग्वेज में ये निर्देश दिए हैं ना, 2+2 करना है, ये अपनी लैंग्वेज है, ये अपनी भाषा है ना। ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है। कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है मशीनी भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा, जिसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी भाषा। तो कंप्यूटर जो है सदैव 0-1 यानी बाइनरी भाषा को ही समझता है। इस 0-1 को ही हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा। तो अब हम इनपुट डिवाइस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा को, है ना, ऐसे उपकरण या ऐसी डिवाइस जो यूज़र द्वारा मतलब मानवीय भाषा में दिए गए डाटा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। समझ में आ गई आपको ये बात? तो ये इनपुट डिवाइस कैसे काम करेगी? ये इनपुट डिवाइस जो है, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को काम दे रहे हैं ना, पहले उस भाषा को किस में परिवर्तित करेगी, मानवीय भाषा में परिवर्तित करेगी। तो इसके लिए एक आज से आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ऐसे उपकरण जिसे यूज़र द्वारा मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदलकर ऐसे उपकरण जो यूज़र द्वारा मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनपुट डिवाइस होती है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस डाटा तो कंप्यूटर के अंदर देती ही है, लेकिन उस डाटा को किस भाषा में बदल कर कंप्यूटर के पास पहुंचाती है, कंप्यूटर की समझने वाली भाषा, मशीनी भाषा में उसको बदलकर कंप्यूटर के पास पहुंचाती है। तो आपको इनपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे, क्या क्या होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले जितनी भी इनपुट डिवाइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की सभी क्या है, सभी की सभी आपकी हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर है, इसका मतलब आप इनको फिजिकली टच कर सकते हो, इनको आप फिजिकली देख सकते हो, है ना। और ये भौतिक रूप से हमारे सामने विद्यमान होती है, या तो कंप्यूटर के बाहर या कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फिर ऐसे उपकरण या डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट कराया जाता है, वो इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे उपकरण जो यूज़र द्वारा मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, वो सभी डिवाइस आपकी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
वैसे ये परिभाषा है और याद हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, आपको इस क्लास का जो मेन मोटो है, इस क्लास का, आज वाली क्लास का मेन मोटो है कि आपको सारी की सारी इनपुट डिवाइस जो है वो वर्बली आपके मुंह पे याद होनी चाहिए। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनपुट डिवाइस के अंदर, है ना, तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले नाम आता है किसका, कीबोर्ड का। सबसे पहली जानी मानी सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली पहली डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड होती है। ठीक है, फिर मैं दूसरी बात करूँ कीबोर्ड के बाद में, तो इसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका है, माउस का है। माउस भी है ना हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर मैं बात करूँ तो एक होती है जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने के काम में आती है, तो जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक की मैं बात करूँ तो सभी के सभी स्कैनर, तो स्कैनर जो है वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। स्कैनर के बाद में मैं अगर बात करूँ तो जो भी हमारी टच स्क्रीन है, वो टच स्क्रीन भी जो है वो क्या काम करेगी, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। लेकिन हम यहाँ इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो टच स्क्रीन को यहाँ लिखेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो टच स्क्रीन हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर मैं बात करूँ तो जैसे कि टच पैड हो गया, है ना, तो टच पैड जो है जो कीबोर्ड पे सॉरी आप लैपटॉप पे देखते हो, लैपटॉप पे कीपैड भी होता है लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स और होता है, उस पर आप ऐसे फिंगर से उसको टच करके आपके उसमें लैपटॉप में काम करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, टच पैड कहलाता है। तो टच पैड हो गया। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि लाइट पेन जो है, ये लाइट पेन भी आपका किस में आएगा, ये लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। फिर मैं अगर बात करूँ तो स्लाइज़र जो है, स्लाइज़र क्या होता है, स्लाइज़र होता है जो डिजिटल बोर्ड पे चलता है ना, पेन के जैसा ही होता है, पेन जैसी आकृति पेन ही होता है वैसे बेसिकली स्लाइज़र। तो स्लाइज़र हो गया आपका, ठीक है, स्लाइसर हो गया। स्लाइसर भी आपका किस में आ गया, इनपुट डिवाइस के अंदर आ गया। फिर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारा वेब कैमरा, ये आपका वेब कैमरा भी किसके अंदर आएगा, ये आपका वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस में आएगा। जैसे कि हम बात करें वीडियो कैमरा, तो वीडियो कैमरा भी आपका किसके अंदर आएगा, ये वीडियो कैमरा भी आपका आएगा इनपुट डिवाइस के अंदर। फिर हम बात करें तो जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाले जो होते हैं, या जैसे हम लाइकली बात करें माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि मैं बात करूँ आपके अभी जो मैंने बताया आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाला, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, है ना, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो हमारा डिवाइस होती है, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आती है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि स्कैनर की हमने बात कर ही ली है। अब स्कैनर में भी जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि MICR हो गया, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, और जैसे कि आपके OCR हो गया, जैसे कि आपके OBR हो गया, है ना, जैसे कि आपके BCR हो गया, बार कोड रीडर, है ना, MICR, BCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, OCR, OMR हो गया, जिस पे हम अभी 8 प्रेजेंट हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो इसी पे आधारित है, OMR पे, है ना, ये मतलब OMR पे जिस पे हम अभी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और एक होता है डिजिटाइज़र जो डिजिटल बोर्ड पे ही काम करता है ना, तो ये डिजिटाइज़र भी आपका क्या हो गया, ये डिजिटाइज़र भी आपका हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं और कौन कौन सा, अगर आपको भी याद आ रहा है तो आप भी याद करिए वहाँ बैठ के और मुझे फटाफट से एक बार बताइए। हाँ, जैसे कि ट्रैक बॉल जो है वो भी आपका क्या हो गया, ये ट्रैक बॉल जो है, ये ट्रैक बॉल भी आपका क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस हो गई। और इसके अलावा टच स्क्रीन लिख लिया, टच पैड अपन ने लिख लिया, वेब कैमरा हो गया। हाँ, एक जो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती है ना, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, भाई आप देखिएगा कि ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर की उपस्थिति दर्ज करें ना, स्टूडेंट की उपस्थिति दर्ज करने के लिए उसके थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन लिए जाते हैं। तो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन जो है वो इनपुट का ही काम करती है। भाई जब आपके आधार कार्ड बने होंगे ना, तो आपकी आंखों को स्कैन किया गया होगा ना, तो वो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन ही है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। तो ये सभी की सभी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो आज जो मेरी क्लास का मेन उद्देश्य जो है वो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको सारी की सारी इनपुट डिवाइस एक बार अच्छे से याद करवा दूं, ताकि कि जब ऐसे प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस आती है कीबोर्ड,
ठीक है। एक बार मेरे साथ आप वहाँ घर बैठ के बोलते रहना और मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि आप साथ के साथ में बोलते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये जो आपको इनपुट डिवाइस है इनको मैं आपको 3 बार रिवाइज करवाना चाह रही हूँ ताकि ये आपको अभी की अभी याद हो जाए, दोबारा आपको ये देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो देखो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, स्लाइसर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, MICR, OCR, OBR, BCR, OMR, डिजिटाइज़र, ट्रैक बॉल और बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। तो पूरी 20 मैंने आपको जो है इनपुट डिवाइस यहाँ पर आज याद करवाई है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, स्लाइसर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, MICR, OCR, OBR, BCR, OMR, डिजिटाइज़र, ट्रैक बॉल, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। फिर से अब एक लास्ट बार आपके लिए, खुद के लिए, है ना, ठीक है, क्योंकि 2 बार तो मैंने बता दिया है तो इसमें से काफ़ी कुछ आपको इनपुट डिवाइस याद हो गई। और एक लास्ट रिवीजन हम इसलिए रह रहे हैं ताकि कल जो हम इनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़े तो आप मुझे बताते रहें वहाँ बैठ के कि भाई अब इसके बाद ये वाली डिवाइस पढ़नी है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, स्लाइसर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, MICR, OCR, OBR, BCR, OMR, डिजिटाइज़र, ट्रैक बॉल और बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। चलिए, तो इस तरीके से आज हमने हमारी क्लास के अंदर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा। हार्डवेयर ऐसे उपकरण जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं, चाहे फिर वो कंप्यूटर के अंदर हो चाहे वो कंप्यूटर के बाहर हो। और इन हार्डवेयर की श्रेणी में हमने कंप्यूटर की 4 डिवाइस को रखा: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये पूरे चारों याद कर लेनी है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस और आपकी स्टोरेज डिवाइस। फिर हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो ऐसे उपकरण, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रविष्ट करवाते हैं और कंप्यूटर में जो डाटा वो प्रविष्ट करवाते हैं उसको मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रविष्ट करवाते हैं। फिर उसी के साथ में हमने देखी थी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। इनको देख हमने आज लिया है और कल जो मेरी क्लास में है मैं पूरी इनपुट डिवाइस, जो इतनी सारी हमने इनपुट डिवाइस लिखी है, इनके बारे में एक एक की अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाते रहिए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।